चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? दो होता है। क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेट वर्ड से बना है, जिस पोलिनोमियल का पावर जो है दो हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इक्वेशन कब बोलेंगे? पोलिनोमियल जब पावर एक रहेगा तो लीनियर बोलते हैं, जब पावर दो रहेगा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जब पावर तीन रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, याद है ना? तो क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे? जब पावर दो रहेगा। क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेट वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। और जब कोई भी क्वाड्रेट जो है पोलिनोमियल को जो है इक्वल टू जीरो करिएगा तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या हुआ कि जब जो है पोलिनोमियल का पावर जो है जीरो होगा, ये जो है पावर जो है दो होगा मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक कोई भी पोलिनोमियल को जो है इक्वल टू जीरो करिएगा तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसको इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जब जीरो करिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक पोलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम एक्स की पावर कितना है? टू है, इसीलिए ना बोलते हैं क्वाड्रेटिक वर्ड है, ठीक है। इक्वल टू जीरो जब करेंगे तब ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ए बी सी क्या इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। जो वेरिएबल है उसका पावर देखना है कि एक है, दो है, तीन है, चार है। यदि एक होगा तो क्या होगा? लीनियर होगा। टू होगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। थ्री होगा तो क्या होगा? क्यूबिक होगा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, एक क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर जो है ए इक्वल टू नॉट जीरो। ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा ना टर्म, इसीलिए लिखा जाता है ए इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, ठीक है, वेयर जहाँ जो है ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ ए वाला ए एक्स बी एक्स इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। क्या है? इस पूरा लाइन को ए बी सी देखिए, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या है? रियल नंबर। ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ए लीनियर हो जाएगा ना। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक क्या हुआ? जनरल फॉर्म क्या हुआ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं? जैसे ये सब चेक करना है, जैसे ये जो है एग्जाम्पल 2 है कि चेक वेयर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करना है। तो 2 का 1 यदि ले लीजिए एक, तो क्या है? x माइनस टू स्क्वायर प्लस वन, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। लगा के जो है सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ये वन जुट गया, 5 हो गया। तो एक क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस एट इक्वल टू, ये किस फॉर्म में है? ये जो है, ये जो आया, ये जो सॉल्व किए इसको, क्वेश्चन को, इसको सॉल्व किए तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो आया, जहाँ एक्स ए यहाँ जीरो नहीं है, वन है। तो किसके फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में है। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है ना, ठीक है। इसी तरह सबको चेक करना है, करने से उस फॉर्म में आएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो जो है नहीं है। जैसे फोर एग्जाम्पल, ये 3 4 है, एक्स प्लस टू का
क्यू है तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स क्यू प्लस 6 प्लस 12 एक्स प्लस 8। इसको सोल्व करने से क्या आ रहा है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ रहा है। तो ये किसका है, ये जो है ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। एक्स पावर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, जब पोल में तो मैक्सिमम पावर जो है 2 रहेगा जिस इक्वेशन में, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो भी जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है, तो इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह जो है ये सब एक्सरसाइज 4.1 का जो है ये चेक कर लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में है ना, ये चैप्टर सब है। अब जो है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन फैक्टर करके जो है, जैसे आप जो है एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टर करके निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ इसको सोल्व करिए, 2x² माइनस 5x प्लस 3 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 5 माइनस 5x को माइनस 2x माइनस 3x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ऐसे लिख के इसको सोल्व करिएगा तो ये आ रहा है क्या, लास्ट में आ रहा है ये जो है 2x माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों को ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल है, ये भी 0 होगा, इसमें 2 आया ना, 2x माइनस 3x माइनस 1, इसको सोल्व किए तो दोनों के इक्वल 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई भी 0 होगा। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या है 3/2 आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 बराबर कितना x इक्वल टू 1 आएगा। तो ये जो है x का वैल्यू निकला, x वैल्यू 1 या 3/2 आया, तो ये क्या हुआ, इसका रूट है, इसको क्या बोलते हैं, ये रूट है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, ये दूसरे ढंग से भी सोल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो उसका सोल्यूशन x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड 2a होता है ना, एक प्लस वाला लेंगे एक माइनस वाला, वैसे ही बन जाएगा। लेकिन आपको किसे बनाना है, फैक्टर मेथड से बनाना है। तो फैक्टर मेथड से इस तरह जो है फैक्टर मेथड से ऐसा क्वेश्चन जो है जैसे इस बनाए, नोट दैट वी हैव फाउंड द रूट ऑफ 2x माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इंटू 2 लीनियर फैक्टर इक्वेटिंग इक्वल टू 4 to 0। 2 लीनियर फैक्टर आया, दोनों को हम इक्वल टू 0 किए और उससे वैल्यू निकाले। ठीक है, तो ये क्या फैक्टराइजेशन में है, जैसे फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको भी फैक्टर करेंगे ऐसे। ठीक है, तो 6² प्लस 3x माइनस 4x लिखेंगे इसको, तो ऐसे करने के बाद जो है 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 आया, 2 आया लीनियर फंक्शन, ये दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो वैल्यू जो है x का ये निकलेगा। तो x का वैल्यू इसको जब 0 करेंगे क्या है 2/3 आएगा, इसको करेंगे तो जो है 2x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x कितना आएगा माइनस 1/2 आएगा। तो ये x का वैल्यू आया, तो इसको रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट या सोल्यूशन। इक्वेशन को यदि बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ तो ये होगा, यदि रूट बोलेंगे तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, रूट को सोल्यूशन बोलते हैं। ये कहने का मतलब ये 2/3 यहाँ रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1/2 इस इक्वेशन में 6² माइनस x माइनस 2 में रखिएगा तो क्या आएगा, ये जो वैल्यू आया x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल माइनस 1/2, ये इस इक्वेशन में रखेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है इसमें रखेंगे 6x² माइनस x माइनस 2, तो x इक्वल टू ये 2/3 रखें तब 0 आएगा, x इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रखेंगे तब वो 0 होगा। तो ये क्या है, रूट है, क्या सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस एक किस मेथड से बना है हम लोग, फैक्टर से मेथड है। इसी तरह 5 नंबर भी इसी मेथड से बनेगा, ये सब फैक्टर मेथड है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 ये जो है बोलता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्यूशन करिए, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से बन जाएगा। अब जो है नेचर ऑफ रूट, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे, ax² प्लस bx
प्लस सी मीठा वाला है, बुझने वाला है, प्लस सी इक्वल टू, यही पढ़े हम लोग जनरल फॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए जीरो हो जाएगा तो क्या एक्स स्क्वायर वाला जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, यही बचेगा ना, बी एक्स प्लस सी बचेगा तो क्या लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रूट ये जो है आपका जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका रूट क्या है, रूट मतलब उसका सोल्यूशन, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2, इसमें टू एक प्लस वाला है एक माइनस वाला। ठीक है, यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन जीरो तो वी गेट टू डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, एक प्लस माइनस बी डिवाइडेड 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a एंड माइनस बी बाई 2a माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a, दो रूट मिला। ये जो है इक्वेशन जो है आपका ये है कौन वाला, रूट क्या है एक्स आया जो है एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2। ठीक है, किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो। ठीक है, इसको याद रखना है, एक को अल्फा मानते हैं एक को बीटा। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट हुआ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर ऑफ द इक्वेशन। इससे पता चलता है कि रूट कैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन जीरो होगा तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, दो रूट होगा जो रियल होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट, दो रूट होगा लेकिन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तीसरा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट, कोई भी रूट नहीं होगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें याद क्या करना है आपको, पहला एक याद करना है कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेट वर्ड से बना है जिसका मतलब स्क्वायर, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें जो है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, और जो है इसका जो है रूट कितना आता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, और जब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, दो इक्वल रियल रूट होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जब जीरो होगा तो क्या होगा, नॉट रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ये 7 जो फार्मूला इसी पर बनेगा। ठीक है, एक सब क्वेश्चन जो है इसी पर बन जाएगा, बताना है कि कैसे रूट जो है क्या है, नेचर ऑफ रूट, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपको क्या है, ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल है। ठीक है, यदि लेस देन है, 2 नंबर में क्या है कि k का वैल्यू निकालना, जब सो दैट दो रूट आर इक्वल टू जीरो। ये 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालना है, 2 नंबर बोलता है k का वैल्यू निकालना है, दोनों रूट क्या है उसका इक्वल है, तो कौन लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, उससे वैल्यू k का निकल जाएगा। इसको कंपेयर कर लेना है, ए जिसे है 2x स्क्वायर प्लस k प्लस, तो a कितना है 2 है, b कितना है k है, c कितना है 3, उसमें रख देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। समरी ये दिया हुआ है जो हम लोग पढ़े, एक क्वाड्रेटिक
क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये बोलना जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ये रियल नंबर अल्फा इज सेट टू द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ द ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। कहने के बाद अल्फा जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर द सेम। बोल रहा है कि दोनों जो है का रूट जो आएगा वो दोनों जो है सेम होगा। ठीक है, अब जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर गिवन बाय, जो पहले भी हम लोग पढ़े ये वाला, इसको याद रखना है क्योंकि पूरा सवाल जो है इसी पर बनता है चैप्टर का, इतना याद रखना है हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट क्या इक्वेशन याद रखना है, एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसका रूट होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2। ये नहीं कि 10 क्लास में ही इसको याद रखना है, 11 क्लास में जाइएगा फिजिक्स पढ़िएगा, सब में फार्मूला आएगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना, आप देखते हैं अलजेब्रा में यूज करते हैं, त्रिकोणमिति में यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं ना। तो मैथ जिसको आएगा उसको फिजिक्स भी आएगा, ठीक है, उस बच्चा को, जिसको मैथ नहीं आएगा उसको फिजिक्स भी नहीं आएगा, इसलिए मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो है ये भी पढ़े हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो है क्या है, उसका रूट के क्या फंक्शन है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। दो इक्वल रूट कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। नो रियल रूट कब होगा, जब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर।